नमस्ते। स्मॉल टिप्स बिग रिजल्ट्स में आपका स्वागत है। कल हम लोग ने बात की थी बिलीफ के बारे में। तो कल जब मैंने कहा था बिलीफ के बारे में कि आपके मन में डाउट और फियर्स नहीं रहने चाहिए, तो बहुतों के सवाल हैं कि डाउट्स फियर तो आ ही जाते हैं। बिल्कुल आते हैं, 100% आएंगे, क्योंकि ये डाउट, फियर, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स, दुश्मनी, ये सब तो आनी ही आनी है। कोई भी सफलता की राह पे चलता है। अगर सफलता की राह इतनी आसान होती, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होते, तो फिर मेरे को ये क्लास कराने की आवश्यकता क्या थी? कोई आवश्यकता नहीं थी। तो फिर सबके सब सक्सेसफुल क्यों नहीं हो जाते? तो ये तो आने ही हैं और ये आपको पार करना ही है। तो इसमें तो कोई क्वेश्चन मार्क होना नहीं चाहिए। लेकिन आज मैं बात करूंगा कि हम किस तरीके से इन चीजों को पार कर सकते हैं। देखिए, फियर और डाउट ये तो एक चीज है, लेकिन दूसरी कठिन चीज होती है जब परिस्थितियां आ जाती हैं। आपको कुछ करना है, उसके लिए आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। आपके बिजनेस में कोई बड़ा सेटबैक आ गया है। आपके बिजनेस में अचानक कोई कस्टमर बैंकरप्ट हो गया है और आपका सारा का सारा पेमेंट अटक गया है। आपके बिजनेस में हो सकता है कि उस चीज़ की डिमांड अचानक ख़त्म हो गई हो, या आपके बगल में एक बड़ा कंपटीटर आ गया हो सकता है कि कोरोना में आपका सेल एकदम ख़त्म हो गई हो, आप अपनी EMI नहीं दे पा रहे हो। तो इस तरह की चीज़ें भी आना स्वाभाविक है। और मेरे को तो नहीं समझ में आता कि ऐसा कोई भी सक्सेसफुल मनुष्य है जिसकी लाइफ में ये ऑब्स्टेकल्स नहीं है। और वो सक्सेसफुल क्यों है? क्योंकि वो उन ऑब्स्टेकल्स को पार किए। ये वाला ऑब्स्टेकल आया तो इसको पार किया, ये वाला आया तो इसको पार किया, ये वाला है, इस तरीके से पार करते रहे। और जो यहाँ पे आकर के ये ऑब्स्टेकल है रुक गए, तो बस वही उनकी बाउंड्री लाइन हो गई। वो उसी के अंदर हैं, उसके ऊपर नहीं जा सकते। और जो उसके अंदर रुक गए उनको हम बोलते हैं एवरेज लोग। अच्छे लोग हैं, मेहनत करने वाले हैं, लेकिन उनमें वो हिम्मत नहीं है, वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो बिलीफ नहीं है कि वो उसको ऑब्स्टेकल को पार करें। और फिर ऑब्स्टेकल जो है, ये कोई एक ऑब्स्टेकल के बाद आप पास हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ऑब्स्टेकल आपकी जर्नी का एक एसेंशियल पार्ट रहेगा। आज आपकी 5 ऑब्स्टेकल हैं, आप 5 को खत्म करिएगा तो कल फिर नई 5 आएंगी, नई 10 आएंगी, कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि बेसिक नियम क्या है? एक आदमी जितना ग्रो करेगा उसके पास उतनी ज़्यादा चैलेंजेस आएंगी, उसके पास उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, उसके पास मांगने वाले उतने ज़्यादा लोग आएंगे, उसके पास एडवाइस लेने के लिए उतने ज़्यादा लोग आएंगे। उसके पास पैसा है तो उसके पास तरह तरह के लोग चंदा मांगने को आएंगे। टैक्स डिपार्टमेंट वाले उसके ऊपर रेट डालेंगे, सेल्स टैक्स वाले उसके ऊपर रेट डालेंगे। तो जो आदमी जितना ग्रो करेगा उसको उतना ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स और उतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है? आपको इन चीज़ों की आदत डाल लेनी पड़ेगी। जिन चीज़ों को आप प्रॉब्लम समझते हैं उनको आप प्लेजर समझना चालू करिए। ये जो परीक्षा होती है, आपने देखा है ना, कुछ स्टूडेंट परीक्षा को हंस के देखते कि हाँ ठीक है, परीक्षा है, क्या हम तो पास हो ही जाएंगे। और कुछ लोग के लिए अरे परीक्षा है, क्या होगा? तो आपको इस तरह का बनना पड़ेगा कि नहीं, ये परीक्षाएं हमारे लिए कुछ नहीं है, हमारी जो कैपेबिलिटी है इससे हम इसको पार कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ कि सिर्फ भाषण देना तो अलग बात है, लेकिन उसको कैसे पार करें। देखिए, मेरी ये क्लास दूसरी क्लासों से क्यों अलग है? दूसरी क्लास में वो आपको इंफॉर्मेशन बताते हैं, वो कमेंटेटर हैं, वो किसी थ्योरी को पढ़ के आपको सुनाते हैं। मेरे केस में मैं क्या है, मैं आपको प्रैक्टिकली
एक गुरु की तरह से एक एक पॉइंट एक दिन में बताता हूँ, फिर आपको इनरसाइज करके आपको वो धारण करवाता हूँ और उसके बाद आपको बोलता हूँ सारा दिन आप इसकी प्रैक्टिस करिए। तो ये जो है एक प्रैक्टिकल तरीका है आपके सीखने का। ये नहीं कि मैंने भाषण दे दिया, आप सुनिए, पाइए, नहीं पाइए, आप ताली बजा दीजिए, मैं खुश हो गया, नहीं। तो इसी तरीके से मैं आपको हर चीज का समाधान बताना चाहता हूँ। लेकिन इसमें समस्या ये है कि सबकी एक तरह की प्रॉब्लम तो होती नहीं है, और बाई चांस एक तरह की प्रॉब्लम हो भी गई तो सबकी परिस्थिति अलग अलग है, एक जैसा सॉल्यूशन हो नहीं सकता है। अब मैं आपको अपनी लाइफ के बारे में बताऊं कि मेरे को किस तरह की प्रॉब्लम नहीं आई, किस तरह की ऑब्स्टेकल्स नहीं आई। आप बिजनेस की लीजिए, पर्सनल जेलसी की लीजिए, फैमिली की लीजिए, पॉवर्टी की लीजिए, और नए नए काम सीखने की चैलेंजेस। सारी दुनिया में घूमा हूँ, हर देश में अलग अलग तरह की चैलेंज। कभी मेरा पासपोर्ट खो गया, मैं यूरोप में था, जर्मनी में मेरा पासपोर्ट चोरी हो गया, सारे डॉक्यूमेंट्स चोरी हो गए। लोगों ने सोचा कि बस अब मैं क्या करूँगा, ये आज से 20 साल पुरानी। तो इतनी ऑब्स्टेकल्स और इतनी प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में आई हैं कि अगर मैं उसके बारे में लिखने लगूं तो एक इंसाइक्लोपीडिया तैयार हो जाएगा, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ प्रॉब्लम्स एंड ऑब्स्टेकल्स। तो ये तो आना ही है। अब मैं आज के वीडियो में नहीं, आपको कल के वीडियो में बताऊंगा कि इसको किस तरीके से ओवरकम करना है। आज के दिन तो बस इतना बोलूंगा कि आप ये समझिए कि आपकी लाइफ में जितना प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जितना ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं, आपका उतना कल्याण हो रहा है। तो आपकी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स आएंगी, जितनी ऑब्स्टेकल्स आएंगी, ये बढ़िया साइन है। ठीक है, आपको उस समय कड़वा लग रहा है, जैसे करेला होता है ना, जब करेले का जूस पीते हैं तो कड़वा लगता है, लेकिन वो शरीर के लिए कितना फायदा करता है, शरीर के सारे जर्म्स निकाल देता है। जिनकी डायबिटीज है उनको ठीक कर देता है। तो इस तरीके से ये जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं, इसका मतलब है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल्स नहीं आ रहे हैं तो इसका क्या मतलब हुआ? आप स्टैग्नेंट हैं या आप हल्के से नीचे जा रहे हैं। तो ये आप आज के दिन मान लीजिए, और आगे से जब भी कोई प्रॉब्लम, ऑब्स्टेकल आए, यू वेलकम इट। मेरे को मालूम है मुश्किल है, साधारण इंसान के लिए मुश्किल है, लेकिन आस्ते आस्ते प्रैक्टिस से सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने आपको एक दिन क्लास में बताया था ना, प्रैक्टिस, हर चीज की प्रैक्टिस लगेगी, ये सब चीज की भी प्रैक्टिस लगेगी। मैं आपको बताता हूँ, मैं जब मेडिटेशन में बैठता था शुरू में, तो 1 मिनट भी दिमाग जो है शांत नहीं हो पाता था, लेकिन जब भी दिमाग कहीं पे जाता मैं उसको वापस लेके आता। नहीं, अभी मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, इस प्रॉब्लम को बाद में सोचूंगा, उस प्रॉब्लम को बाद में। और आस्ते आस्ते ऐसा हो गया कि मैं जितनी देर चाहूँ उतनी देर मैं एक चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट कर सकता हूँ, और दूसरी थॉट्स जो इंटरफेयर करती रहती थी 1 मिनट में 2-4, अब वो आस्ते आस्ते सब दूर हो गई। तो ये एक दिन में नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ें भी अगर आप एक दिन में कर सकते हैं तो ठीक है, कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं। नहीं तो ठीक है, आस्ते आस्ते प्रैक्टिस करिए। मैंने आपको बताया ना कि मेरी एक दिन में 60 सिगरेट पीने की आदत थी, रोज 4 पैक स्कॉच विस्की पीता था, टोटल नॉन वेजिटेरियन था, लेकिन एक दिन में मैंने सब छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, लेकिन ये आपके ऊपर है। तो आज के लिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, कल के वीडियो में हम बात करेंगे कि ये सब जब एडवर्सिटीज़ आती हैं, ये सब जो नेगेटिव सिचुएशन जिसको हम बोलते हैं, ये आती हैं, तो हम इनको कैसे फेस करेंगे, कैसे इसको ओवरकम करेंगे। फेस करना एक चीज़ है, ओवरकम करना दूसरी चीज़ है।
तो इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग एक छोटा सा इनरसाइज करेंगे। तो आज जो है हम लोग एक पावरफुल इनरसाइज करेंगे, क्योंकि आपको कड़वी चीज़ों को निकलने की कैपेसिटी अब आपको समानी है अपने में। तो अपना जो सिस्टम है कि सीधे बैठेंगे और नीचे या तो आलती फालती या किसी मुद्रा में बैठेंगे। कुर्सी पे पैर लटका करके बैठ सकते हैं, कमर सीधी करके। हल्के से आँख को बंद करेंगे, 5 गहरी सांस लेंगे और गहरी सांस लेते समय सांस के ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे और महसूस करेंगे सांस अंदर जा रही है, निकल रही है। और उसके सांस के साथ साथ कुछ एक अपने को ऑटो सजेशन दे करके उसको फील करेंगे, रियलिटी में फील करेंगे। सिर्फ मुंह से बोलना नहीं है, फील करना है। जैसे आई फील रिलैक्स्ड, तो महसूस करिए सर से लेकर पैर तक पूरी नसें आपकी रिलैक्स हो गई हैं, आपका चेहरा रिलैक्स हो गया है, आपकी बॉडी रिलैक्स हो गई है, कंधा रिलैक्स हो गया है, पैर रिलैक्स हो गया है। तो इसको फील करिए। जब खुशी, तो अंदर महसूस करिए खुशी भर गई है, जैसे अंदर हवा भर गई है, खुशी हवा के रूप में अंदर भर गई है। प्रफुल्लित, चेहरा एकदम हल्का हो गया, प्रफुल्लित हो गए हैं। इस तरीके से अनुभूति करिए। जब कॉन्फिडेंस, तो महसूस करिए कॉन्फिडेंस, एकदम कॉन्फिडेंस भरा हुआ है। विश्वास महसूस करिए, आपको पूरा विश्वास है। इस तरीके से रियलाइज करिए। तो फिर चालू करें। सीधे बैठ गए हैं, आँख बंद कर लिया है हल्के से। पहली सांस में महसूस कर रहे हैं सिर से पैर तक रिलैक्स हो गए हैं। दूसरी सांस लिया, सांस के ऊपर ध्यान है और महसूस कर रहे हैं पूरा शरीर खुशी से भर गया है, प्रफुल्लित हो गए हैं, हल्कापन महसूस हो रहा है। तीसरी सांस लिया, पूरा कॉन्फिडेंस से भर गए हैं, कूट कूट के सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे में भर गया है। चौथी सांस लीजिए, महसूस करिए मैं विश्वास से परिपूर्ण हूँ, मेरे को कोई शक, कोई डाउट, कोई किंतु परंतु नहीं है। पांचवी सांस लीजिए, महसूस करिए अब आप अपने से बात कर रहे हैं और अपने से बात में कह रहे हैं कि आज मेरे को समझ में आ गया कि मेरी लाइफ में जो समस्याएं आती हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो एडवर्सिटीज़ आती हैं, जो चैलेंजेस आती हैं, जो ऑब्स्टेकल्स आती हैं, वो तो मेरे ऊपर चढ़ने की सीढ़ी के पैरदान हैं। दोज आर द रंग्स ऑफ माई लडार फॉर द सक्सेस। जैसे सफलता की सीढ़ी है और वो सीढ़ी में 100 कदम आपको चलना है, तो 100 कदम जितना जल्दी चलेंगे उतना जल्दी आप सफलता की ओर पहुंचेंगे। तो जितनी जल्दी सीढ़ी चढ़ते चले जा रहे हैं उतनी सफलता आपके नज़दीक आती जा रही है। तो इस तरीके से अब आप सोचिए कि मैं सफलताओं का स्वागत करता हूँ। जितने भी ऑब्स्टेकल्स आएंगे मैं कुंदन की तरह से तब के सोना हो जाऊंगा, मैं उतना परिपक्व हो जाऊंगा, उतना एक्सपीरियंस्ड हो जाऊंगा, उतना मेरा विजडम बढ़ेगा, उतना जब मैं आगे चल के दूसरों को बताऊंगा तो दूसरे बोलेंगे वाह 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 वाह, आपने किस तरीके से इतने सारे ऑब्स्टेकल पार किए। लोगों को आपकी पर्सनैलिटी के बारे में पता लगेगा। इस तरीके से अपने को सोचिए कि आप अब तैयार हैं सारे ऑब्स्टेकल्स को फेस करने के लिए और ओवरकम करने के लिए। इस तरीके से अब आप 2 मिनट के लिए इनरसाइज करिए,
गहराई में जाइए और इसके बारे में सोचिए और आज से एडवर्सिटीज़ से, प्रॉब्लम से, समस्याओं से आपकी दुश्मनी ख़त्म, उनसे मित्रता चालू हो गई है। अब आप 2 मिनट के लिए स्वयं इसके बारे में गहराई में जाकर के सोचें और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब आप हथेलियों को रगड़िए और अपनी बंद आंखों के ऊपर इसको लगा करके चेहरे को रिफ्रेश करिए और आहिस्ते से आंखों को खोलिए और देखिए कितनी सुंदर रोशनी आपको नज़र आ रही है। एक नई दुनिया, कल तक जो कांटा लगता था वो आज आपको फूल लगेगा। इस तरीके से अपना थॉट प्रोसेस चेंज करिए। आपको आगे बढ़ना है तो समस्याओं और चैलेंजेस को पार करना ही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसके बारे में कमेंट करें, ज़रूर से करें। आपको क्या फ़ायदा हो रहा है YouTube में कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। सफल जीवन